हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर 1। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जीव क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो जीव क्या है इसके लिए आपने कुछ लक्षण निर्धारित किया था, जिसके आधार पर आपने सजीव और निर्जीव में तुलना कर रहे थे। जिसमें सबसे पहला आपने देखा कि ग्रोथ को लेकर कि जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, लेकिन जीव वृद्धि करते हैं इस आधार पे किसी को सजीव कहा जाए यह उसका विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। इसके रीजन में आपने बताया कि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। कैसे होती है? उसके सतह पे, सरफेस पे पदार्थ एकत्र होने के कारण होती है। लेकिन अगर वह सजीव है तो उसमें वृद्धि जो है अंदर से होती है। ठीक है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपने दूसरा जो गुण माना वह था जनन। ठीक है, जनन को लेकर आपने चर्चा किया। फिर इसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, अपनी संतान पैदा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि खच्चर, बद्ध कामगार, मधुमक्खी, अणुअर, मागर, युगल। तो क्या इनको सजीव नहीं मानेंगे? इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से वृद्धि जो है वह सजीवों का एक मुख्य लक्षण नहीं हो सकता है, उसी तरह से जनन भी सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, यद्यपि कोई भी जीव, कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। ठीक है, अगर कोई भी निर्जीव वस्तु होगा तो वह जनन नहीं कर सकता है, अपना प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। ठीक है, तो मुख्य लक्षण के रूप में, विशिष्ट गुण के रूप में हम जो है वृद्धि को या फिर जनन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जीवों का जो दूसरा लक्षण है वह है उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जीवों का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं वे सब किससे बने होते हैं? रसायनों से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल्स होते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रसायन छोटे बड़े, विभिन्न वर्ग के, माप के, क्रिया आदि वाले होते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जो हैं वे रसायन से बने होते हैं, और ये रसायन जो हैं छोटे बड़े, विभिन्न वर्ग के, माप के, क्रिया वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, जो लगातार बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और उनको बनाते रहते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। यही परिवर्तन जो है वो क्या है? यही परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वह बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जीवों का जो दूसरा लक्षण है वो उपापचयन है। सभी जीव रसायन से बने हैं, और ये रसायन जो होते हैं छोटे बड़े, विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और निर्माण करते रहते हैं। और ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं, और यह सभी जीवों में, चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक हो, मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यह जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, यह सभी पौधों में, प्राणियों में, कवकों में
और सूक्ष्म जीवों में होती रहती हैं। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में अर्थात मानव के शरीर में, एनिमल के शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाएं सब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर निर्जीव है, कोई भी निर्जीव है, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में, शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव हैं। मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, वह शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में, कोशिका के अंदर नहीं, कोशिका फ्री सिस्टम में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर के बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं को न तो हम सजीव मानेंगे न तो हम निर्जीव मानेंगे। ठीक है, शरीर के बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव हैं। अतः उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हैं, वह बिना किसी विवाद के अर्थात निरापवाद, ठीक है, निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। ठीक है, तो उपापचयी क्रियाओं को जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। वृद्धि को नहीं ले सकते हैं विशिष्ट गुण के रूप में, जनन को नहीं ले सकते हैं, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को हम बिना किसी विवाद के जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। जो आप परख नली में उपापचयी क्रियाएं कर रहे हैं वो जैविक नहीं है, यद्यपि यह निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर की कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शरीर का जो कोशिकीय संगठन है वह जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा जो लक्षण है वह क्या है? अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया करना। ठीक है, सजीवों के लक्षण क्या हैं? व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले आपने ग्रोथ को लेकर चर्चा किया, वृद्धि को, फिर जनन को, फिर उपापचयन को। अब हम उद्दीपन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा लक्षण है। अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। यह उद्दीपन कैसे हो सकते हैं? भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, अथवा जैविक हो सकते हैं। उद्दीपन जिनके प्रति संवेदनशीलता और उसका प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा, ठीक है, अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में संवेदी अंग है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिससे हमें संवेदनाएं मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं और उसके अनुसार हम प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। पौधे भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं।
प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषण, इनके प्रति वह प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक, अगर जीव की बात करें तो सबसे निम्न कोटि का प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो उद्दीपन है, संवेदनशीलता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया करना है, यह सजीवों का लक्षण है जो पौधों से लेकर एनिमल्स में पाया जाता है। पौधे जो हैं प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव, प्रदूषण आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में, पादप हो, पौधा हो, प्लांट हो या फिर प्राणी हो, एनिमल हो, दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों की जनन को प्रभावित करता है। जो दीप्तिकाल है, फोटोपीरियडिज्म है, प्रकाश का जो टाइम पीरियड है, धूप कितना समय तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो दीप्तिकाल है वह मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करते हैं। जो सीजनल ब्रीडर हैं, जो जनन अपना सीजन में करते हैं, ठीक है, हमेशा जनन नहीं करते हैं, उनका एक सीजन होता है, उन्हें सीजनल ब्रीडर कहते हैं, वो अपने सीजन में जनन करते हैं, उनमें वह दीप्तिकाल जो है, टाइम पीरियड जो है, उनको प्रभावित करता है। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। ठीक है, सभी जीव जो हैं वे अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं, अपने पर्यावरण के परिवर्तन को समझते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। ठीक है, तो मानव ही एक ऐसा जीव है जो सेल्फ कॉन्शियस है, स्वचेतन है, स्वयं से अवगत होता है, जबकि बाकी जो हैं वे पर्यावरण से अवगत रहते हैं। इसलिए चेतना, कॉन्शियसनेस जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। ठीक है, तो जीवों को परिभाषित करने के लिए आप एक लक्षण को और शामिल कर सकते हैं, और वह लक्षण कौन सा है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। ठीक है, आपने चेतना को शामिल कर लिया सजीवों के लक्षण में, तो आइए चर्चा करते हैं मानव के विषय में। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। कैसे कठिन हो जाता है? देखिए ध्यान से। जब रोगी को अस्पताल में, ठीक है, जब रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं, रोगी का मस्तिष्क, ब्रेन मृत सम होता है, मरे हुए जैसा होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते हैं, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास। उनकी हृदय और फुफ्फुस को, लंग्स एंड हार्ट्स को मशीनों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मशीनों से वर्क कराया जा रहा है,
उनका ब्रेन जो है वो डेड केस जैसा हो गया है, ब्रेन डेड जैसा हो गया है, मृत सम हो गया है, रोगी में स्व चेतना नहीं है। अब ऐसे रोगी जो हैं वे अपने नॉर्मल लाइफ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? ठीक है, तो आप निर्धारित करें। अगर वो अपने लाइफ में वापस आता है तो सजीव होगा, और नहीं तो जो है मशीनों को हटा दिया जाएगा, डॉक्टर ब्रेन डेड लिख के दे देगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। उच्च स्तरीय अध्ययन में, ठीक है, अगर उच्च स्तरीय अध्ययन किया जाए, जीव विज्ञान क्या है? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। जीव की जो भी घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं क्यों होती हैं? वे घटनाएं उनके अंदर अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, ऊतकों का जो गुण होता है वो कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं होता है, जबकि जब कोशिकाएं पारस्परिक रूप से कंबाइंड रूप से वर्क करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, तो वह गुण जो है ऊतकों का गुण दिखाई देता है। वह एक सिंगल कोशिका का गुण नहीं होता है, सारी कोशिकाएं मिलकर पारस्परिक रूप से वर्क करती हैं, ग्रुप वर्क करती हैं, तो जो ग्रुप वर्क आता है वही ऊतक का गुण होता है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण, इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं होती है। कोशिकी जो अंगक हैं, मान लीजिए माइटोकांड्रिया है, तो माइटोकांड्रिया के अंदर जो पार्ट हैं उनके कारण वह एक्टिविटी नहीं शो करती है माइटोकांड्रिया, जबकि सभी पार्ट मिलकर इकट्ठा रूप से ग्रुप वर्क करते हैं। ग्रुप वर्क का कुछ जो रिजल्ट आता है वह माइटोकांड्रिया शो करती है। कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, जो उच्च स्तरीय संगठन है, उद्गामी गुणधर्म है, वे इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तर पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है, सही है। ठीक है, सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में, स्टेप में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी
पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। जीव क्या है? जीव जो है वह स्व प्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य की सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जो जीव दिख रहे हैं, भूत में जो जीव थे या फिर भविष्य में जो जीव आएंगे, वे सब एक दूसरे से आनुवांशिक पदार्थ द्वारा जुड़े रहेंगे, डीएनए आरएनए द्वारा जुड़े रहेंगे। परंतु यह जो आनुवांशिक पदार्थ है सब में विविध अंशों में होते हैं, अलग अलग मात्रा में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हम कह सकते हैं कि जीव स्व प्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। जीव क्या है? जीव स्व प्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध हैं, जुड़े हुए हैं। परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, अलग अलग परसेंट में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहली हेडिंग पढ़ा, पहले चैप्टर जीव जगत की, जीव क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।